सतनाम सत साहिब। पवित्र कुरान शरीफ में नाम जप का जिक्र आता है, तो हम उसको देखते हैं कि नाम जप के द्वारा ही हम सही इबादत कर सकते हैं। अर्थात इबादत के साथ नाम जप यानी तस्बीह मंत्र जाप करना है। लेकिन कैसे मंत्र जाप करना? हम तस्बीह माला फेर करके ऐसे बार बार तस्बीह करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो यह मार्ग नहीं है। कुरान शरीफ में एक बार बार कहा गया है कि जो ईमान लाएंगे, सही पूर्ण मन से ईमान लाएंगे, उनको वह मार्ग बता दिया जाएगा। तो वह मार्ग नाम जप अर्थात इबादत, ध्यान साधना। जो इबादत जो है ध्यान साधना का एक तरीका होता है, मन को एकाग्र करके बैठना इबादत करना कहलाता है। तो इबादत करने के साथ में तस्बीह करना है और तस्बीह के साथ में नाम जप करना है। तो क्या कहा? अपने रब के नाम का स्मरण किया तो नमाज पढ़ी। यानी नमाज पढ़ने का मतलब यानी कि आपने ऐसे ही खाना, यानी आपने अपनी जो वैसे ही खाना पूर्ति है उसे कर दिया, नहीं, अपने रब के नाम का स्मरण किया तो तभी हम सच्ची नमाज पढ़ सकते हैं। मैं 30 सूरा आला आयत 15 पर देखें। तस्बीह करो अपने सर्वोच्च रब के नाम की, फिर नाम आता है दोबारा। यानी यहाँ यह भी कह सकते हैं कि अल्लाह की तस्बीह करो या उस परमेश्वर की करो या निराकार की करो, लेकिन क्या कहा? अल्लाह के नाम की, सर्वोच्च रब के नाम की, अर्थात उसका एक नाम है और वह नाम की तस्बीह करने का एक खास तरीका है जो एक गुरु अपने शिष्य को बताता है। तो तस्बीह करो अपने सर्वोच्च रब के नाम की, अर्थात नाम जाप करना है इबादत के साथ। मैं 30 सूरा आला आयत 1, फिर इसमें ही कहा आयत 15 पर अपने रब के नाम का स्मरण करो। अर्थात स्मरण हम तभी करते हैं जब मन के साथ स्मरण किया जाता है। अगर हम बोल करके करते हैं तो उसे स्मरण नहीं कहते, उसे कुछ और शब्द से यानी उसे बोलकर कहा जाता है। लेकिन यदि स्मरण करना आता है तो ध्यान करना अर्थात रटना, याद करना, जिससे कि हमारे प्रत्येक सांस के साथ हम उस रब के नाम को ना भूलें। तो क्या कहा? अपने रब के नाम का स्मरण करो, आयत 15 पर है। मैं 30 सूरा आला। अब क्या आगे भी कहा कुरान शरीफ में? और प्रातः शाम, प्रातः समय यानी सूर्य उगने से पहले, और शाम काल यानी सूर्य छिपने से पहले उसकी तस्बीह करते रहो। अर्थात मंत्र जाप या ध्यान साधना इबादत सूर्य उगने से पहले और सूर्य अस्त होने से पहले हमें 2 टाइम अवश्य करनी चाहिए। अर्थात नाम जाप करो, अंदर की माला जाप करनी है। यानी हम बाहर से माला ऐसे जाप करते हैं, तस्बीह करते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। हमें प्रत्येक सांस के साथ में उसके नाम का जाप या सिमरन या तस्बीह करनी है। वह मयक नूत 22 सूरा अहज़ाबी आयत 42 पर देखें। और अल्लाह का अधिक स्मरण करने वाले पुरुष व स्त्रियां निश्चय ही इनके लिए क्षमा और बड़ा बदला तैयार कर रखा है। यानी जो नाम जप करता है ध्यान साधना के द्वारा, इबादत के द्वारा, मन फिरा वाली प्रार्थना के साथ में नाम जप करता है, तो हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म हो जाते हैं वह क्षमा हो जाते हैं। अर्थात उनको यह नाम जप जो है काट देता है। तो क्षमा है और बड़ा बदला, यानी आपको इसके बदले में जो है आखिरत आपकी सुधरने वाली है। इससे बड़ा बदला और कोई हो ही नहीं सकता मनुष्य शरीर पा करके, यदि किसी मनुष्य की आखिरत सुधर जाए। तो वह मयक नूत 22 सूरा अहज़ाबी आयत 35 पर देखे, आगे भी लिखा है। तो तुम अपने महिमाशाली रब के नाम की तस्बीह करो, यानी उसके महिमा जो सबसे सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, उस रब के नाम की जो निराकार है, उसको कोई आकार नहीं है, उसके नाम की तस्बीह अर्थात मंत्र जाप या माला जाप करें। लेकिन बाहर नहीं करनी, हमें अंदर सांसों के द्वारा माला जाप करनी है, मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है। काल फमा खत बुकम 27 सूरा बाकी अति आयत 74 पर लिखा है। आगे भी लिखा है, जो कोई अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, अर्थात नाम भजन और सिमरन नहीं करेगा,
या उसे समय नहीं देगा या उसे सच्चा मार्ग नहीं मानेगा, तो यानी उससे मुंह मोड़ेगा या छोड़ेगा, अर्थात नाम जप सिमरन तस्बीह नहीं करेगा, तो वह उसे यातना में चढ़ाता चला जाएगा, अर्थात उसे गलत मार्ग की ओर रास्ता दिखा दिया जाएगा। जो सत्य मार्ग है, जो आखिरत सुधारने का मार्ग है, उसको वहाँ रास्ता नहीं मिलने वाला है। और आखिरत सुधारने का रास्ता कहाँ मिलने वाला है? जो अपने रब के नाम का जिक्र हमेशा करता है, स्मरण करता है, जिक्र करता है, और तो उसे वह आखिरत वाला रास्ता दिखा दिया जाएगा। तबारकल जी 29 सूरह जिन्नी आयत 17 व 18 पर है। प्रातः और संध्या समय अपने रब का नाम लो और रात में भी उसे सजदा करो और उसकी तस्बीह करो लंबी लंबी रात तक। यानी रात में भी, यदि कुछ संत लोग भी रात में अधिक समय तक नाम जप करते रहते हैं, अर्थात ध्यान और साधना इबादत करते हैं उस रब की, तो क्या कह रहे हैं? अधिक समय दीजिए उसको, यानी 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना भी समय आप दे सके, 10 मिनट से लेकर ज़्यादा, उसके लिए इबादत करें और उसके नाम का जाप अपने सांसों रूपी माला में फेरिए। तबारकल जी 29 सूरह दहरी आयत 25 व 26 पर है। तो हमें एक नाम जप का जो बताया है, यह नाम जप ऐसा नहीं कि कहीं किसी एक खास हिंदू धर्म में ही है, यह सभी धर्मों में छुपा हुआ एक मार्ग है। तो हम इसको अपनाएं, तभी हम जाकर अपनी आखिरत को सुधार सकते हैं, उन अनंत में मिल सकते हैं, उस अल्लाह में विशाला कर सकते हैं। सतनाम सत साहिब।